हेलो एक्वेरियस, कुंभ राशि कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं कुंभ राशि। और ये जो आपकी रीडिंग है 15 दिन की रीडिंग है लव लाइफ रिलेशनशिप की। 1 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर 2024 आपका कैसा रहेगा। तो कुंभ राशि, सबसे पहले हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स चेक करेंगे। ये वाले जो डेक है इसमें आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं 1 से 15 अक्टूबर के बीच में। ये जो डेक है यहाँ पे हम चेक करेंगे जिन लोगों की बातचीत नहीं हो रही है उन लोगों की सिचुएशंस क्या रहेंगी, नो कॉन्टैक्ट वालों में क्या चीज़ें रहेंगी, यहाँ से वो चीज़ें देखेंगे और फिर मैं आपको बताऊँगी कि ये 15 दिन आपके जाएँगे कैसे। अक्टूबर का महीना 1 से 15 अक्टूबर में चीज़ें कैसी रहेंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए 1 से 15 अक्टूबर 2024। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, शादीशुदा लोग, नो कॉन्टैक्ट वाले और रिलेशनशिप वाले। जो फीलिंग्स होती हैं सभी के लिए कॉमन रहेंगी, वो देख लेते हैं। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 अक्टूबर 2024। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी। 2 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी 1 से 15 अक्टूबर 2024। कुंभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स कुंभ राशि के लिए क्या रहेंगी। ओपनिंग अप, प्रॉपर डेट, जस्ट फ्रेंड्स। देखिए कुंभ राशि, मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं। जो 15 दिन की रीडिंग है, पहले 5 दिन, मिड के 5 दिन, देन आखिर के 5 दिन, यानी कि 1 से 5 अक्टूबर के बीच में आपके पार्टनर मुझे थोड़ा सा स्टक दिख रही है। यानी कि देखिए आपके पार्टनर किसी चीज़ के लिए आपको कुछ बात, कोई चीज़ आपको कहना चाहते हैं, आपके साथ ओपन अप होना चाहते हैं। थोड़ा सा ओपन अप का मतलब, अगर उन्होंने कोई दरवाज़ा बंद किया, वो उस चीज़ में से बाहर निकलना चाह रहे हैं। यानी कि अपने थोड़ा थोड़ा अगर इस रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, अपने दिल की बात आपको कहना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं रहे हैं, ऐसा सोच ज़्यादा रहे हैं। मुझे उनको ऐसे लग रहा है कि आपके साथ ओपन अप ही या हुआ जाए, या आपके पास इस रिलेशनशिप में आया जाए वापस, अगर आपके पार्टनर ने कोई दरवाज़ा बंद किया आपके लिए कुंभ राशि तो। और वो टू माइंड्स में मुझे दिख रहे हैं कि उनको क्या करना चाहिए, कि आपकी तरफ आके आपसे कोई बात कहनी चाहिए, करनी चाहिए, या आपकी तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो उसी को लेकर आपके पार्टनर मुझे टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। कभी वो सोचते हैं कि कर लेते हैं, कभी उनको लगता है रहने देते हैं, कभी वो सोचते हैं कि अ, हो जाएगा, कभी उनको लगता है नहीं होगा। तो थोड़ा-सा ना मुझे कन्फ्यूज़ भी दिख रहे हैं और स्टक भी दिख रहे हैं, यानी कि डिसीज़न लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं, फैसला लेना चाहते हैं, नहीं ले पा रहे हैं। टू माइंड्स में दिख रहे हैं मुझे, और थोड़े से कन्फ्यूज़ भी दिख रहे हैं। डिसीज़न नहीं लेने के कारण वो कुछ एक्शंस भी नहीं ले रहे हैं आपके पार्टनर 1 से 5 अक्टूबर के बीच में। प्रॉपर डेट के कारण मुझे यही बोलते हैं, देखिए आपके पार्टनर कहीं न कहीं आपके साथ समय बिताना चाहते हैं, आपको मिलना चाहते हैं, आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, डेट पे जाना चाहते हैं, कहीं भी आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बट उतने एफर्ट्स मुझे आपके पार्टनर डालते हुए नहीं दिख रहे हैं कुंभ राशि। ये कार्ड मुझे बोलता है आपके पार्टनर अपने करियर के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं। अगर वो स्टूडेंट है तो पढ़ाई के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अगर वो स्टूडेंट नहीं है, जॉब करते हैं, बिज़नेस करते हैं, तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। यानी कि इस रिलेशनशिप में मेहनत तो करना चाहते हैं, हार्ड वर्क तो करना चाहते हैं, लेकिन उनको ऐसे लग रहा है कि आपके पार्टनर को, कि उन्होंने पीछे इस रिलेशनशिप के लिए काफ़ी कुछ किया, काफ़ी मेहनत की, काफ़ी एफर्ट्स डाले, और अब वो उतनी एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं। वो कहीं न कहीं अपना ध्यान या तो डाइवर्ट करने के लिए अपने आप को बिज़ी रख रहे हैं करियर में, या अपने घर के कामों में, या कोई और काम में अपने आप को बिज़ी रखने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका ध्यान रिलेशनशिप में ना आए, और अपने करियर के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हैं। इस रिलेशनशिप में मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन उतने एफर्ट्स मुझे डालते हुए नहीं दिख रहे हैं कुंभ राशि। आपके पार्टनर 6 से 10 या 11 अक्टूबर के बीच में आपको मिलना चाहते हैं, लेकिन उस तरीके से अपनी बात भी आपको नहीं कह रहे हैं। और जस्ट फ्रेंड्स का कार्ड यही बोलते हैं कि आपके पार्टनर अभी कहीं न कहीं सिर्फ़ आपको एक फ्रेंड ही रखना चाहते हैं। जस्ट फ्रेंड्स का मतलब उनको ऐसा लग रहा है कि अभी हम सिर्फ़ दोस्त बन के रहते हैं,
अब हालाँकि ये रिलेशनशिप की रीडिंग है, अब मुझे ये नहीं पता कि क्या चल रहा है आप दोनों के बीच में। मैं ये 15 दिन की रीडिंग बना रही हूँ और इन 15 दिन के बीच में कुंभ राशि जो आपके पार्टनर हैं, 11 से 15 अक्टूबर के बीच में उनको ऐसा लग रहा है कि वो ना अभी रिलेशनशिप में इतनी एफर्ट्स नहीं डालना चाहते हैं और अभी उनको लग रहा है कि अभी हम दोस्त बन के रहते हैं, एक-दूसरे को समझते हैं, या फिर वो वैसे ही उन अपने करियर के कारण, अपनी पर्सनल लाइफ़ के कारण, किसी भी रीज़न के कारण उनको ऐसा लग रहा है कि हम दोस्ती ही रखते हैं। यानी कि ये कार्ड ये नहीं बोलता कि वो रिलेशनशिप नहीं चाहते। कुछ लोग हो सकता है आपके पार्टनर रिलेशनशिप चाहते हैं आपसे, बट रिलेशनशिप में आने से पहले कई बार इंसान सोचता है यार पहले ना अच्छे दोस्त बन के रहते हैं, एक-दूसरे को समझते हैं। कई बार होता है कि रिलेशनशिप में कुछ इश्यूज़ चल रहे हैं, तो जस्ट कई बार होता है ना कि रिलेशनशिप चल रहा होता है, तो रिलेशनशिप में इंसान बोल देता है कि भी यार रिलेशनशिप नहीं रखेंगे, सिर्फ़ दोस्त बन के रहेंगे। तो दोनों ही सिचुएशंस में, अगर तो नया-नया रिलेशनशिप है या पुराना थोड़ा-सा है, तो आपके पार्टनर आपको समझने के लिए एक दोस्ती रख रहे हैं कि आगे बढ़ने से पहले दोस्त बन के रहते हैं। और अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, प्रॉब्लम्स चल रही, तो आपके पार्टनर अभी सिर्फ़ दोस्ती तक की रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, वो रिलेशनशिप नहीं चाहते, बट हाँ, आपके साथ एक अच्छे फ्रेंड बन के रहना चाहते हैं 11 से 15 अक्टूबर के बीच में। बट देखिए जिस तरीके से आपके पार्टनर फ्रेंड भी बनना चाहते हैं, जिस तरीके से आपको मिलना भी चाहते हैं, उस तरीके से मुझे आपके पार्टनर की तरफ से एफर्ट्स नहीं दिख रहे हैं, इनिशिएटिव्स नहीं दिख रहे हैं कुंभ राशि। टावर बोल दी, वर्ल्ड का कार्ड है, ये कार्ड यही बोलता है आपके पार्टनर कहीं न कहीं मुझे लग रहा है ट्रैवल करना चाहते हैं, या तो अपनी पर्सनल लाइफ़ में या आपको मिलने के बारे में सोच रहे हैं, लेकिन वो ट्रैवल प्लान कर नहीं पा रहे हैं। यानी कि या तो ट्रैवल लेट हो रहा है, डिले हो रहा है, या हो सकता है आप दोनों में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो रहा है या फिर है, ये भी हो सकता है। बट आपके पार्टनर देखिए किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन वो कर नहीं पा रहे हैं। अब न्यू बिगिनिंग का मतलब कुछ भी हो सकता है, या तो इस रिलेशनशिप से हमेशा के लिए निकलना चाहते हैं, लेकिन वो निकल नहीं पा रहे हैं। आपको याद करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, एक अधूरापन फ़ील कर रहे हैं आपके बिना। और कुंभ राशि कुछ के पार्टनर हो सकते हैं कि भी इस रिलेशनशिप में पुराने इश्यूज़ को ख़त्म करके आपके साथ ही एक नया स्टार्ट करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो पैटर्न चल रहा है, वो जो साइकिल चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, वो ख़त्म हो और नए सिरे से चीज़ें स्टार्ट हो, नेक्स्ट लेवल पर रिलेशनशिप जाए, लेकिन वो चीज़ें उनकी तरफ से हो नहीं रही हैं। वो ऐसी-ऐसी चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं आपके पार्टनर। किसी चीज़ को एंड करके एक नई शुरुआत तो करना चाहते हैं, या तो अपनी लाइफ में या फिर आपके साथ, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। एक अधूरापन फ़ील कर रहे हैं आपके ऊपर, जैसे उनको लग रहा है कि जैसे एक मिसिंग सी फीलिंग है। इस रिलेशनशिप में एक अधूरापन, एक अकेलापन वो फ़ील करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अपने दिल की बात उतनी खुल के आपको बोल नहीं रहे हैं। कुंभ राशि, ये चीज़ें आपके पार्टनर की मुझे दिख रही हैं 1 से 15 अक्टूबर के बीच में। अभी हम देखते हैं नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन। एक्वेरियस कुंभ राशि के पार्टनर और उनके बीच में जो लोगों का नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, जिनकी बातचीत नहीं हो रही है, वहाँ पे नो कॉन्टैक्ट में सिचुएशंस कैसी रहेंगी? एक्वेरियस कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अक्टूबर के बीच में नो कॉन्टैक्ट वालों की सिचुएशंस कैसी रहेंगी? नो कॉन्टैक्ट में क्या होगा वो देखते हैं। टू ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, और ये जो मैंने फीलिंग्स बताई है ना आपको आपके पार्टनर की, ये फीलिंग्स है कि आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं। कई बार इंसान ना सोचता है लेकिन अपने दिल की बात नहीं बोलता। फीलिंग्स हमने इसलिए निकाली ताकि पता चले कि एक्चुअल में आपके पार्टनर क्या चाहते हैं आपसे। देखिए आपके जो नो कॉन्टैक्ट है ना, वहाँ पे मुझे चीज़ें थोड़ी अच्छी ही दिख रही हैं। कुछ इश्यूज़ ज़रूर दिख रहे हैं, छोटे-मोटे लड़ाई झगड़े ज़रूर दिख रहे हैं, आप दोनों में कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों में चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी-थोड़ी बेटर ज़रूर होती हुई दिख रही हैं नो कॉन्टैक्ट में, कुंभ राशि। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, बेटर होती हुई मुझे दिख रही है, लेकिन साथ के साथ आर्गुमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे। यानी कि एक इंसान चीज़ों को ठीक करना चाहता है और दूसरा इंसान थोड़ा-सा कॉन्फ्लिक्ट्स रख रहा है, आर्गुमेंट कर रहा है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रह रहा है, यानी कि सोच नहीं मिल रही है आप दोनों की, ये चीज़ें रहेंगी। करियर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुझे देखिए कुंभ राशि ये लग रहा है, अगर आप लोगों की कुछ महीनों से बात बिल्कुल बंद है, बिल्कुल नहीं हो रही है और ज़्यादा टाइम भी हो गया, तो वहाँ पे चीज़ें मुझे किसी लेवल पे ठीक होती हुई ज़रूर दिख रही हैं। और एक इंसान बहुत ज़्यादा किसी चीज़ के लिए दूसरे पार्टनर को मना रहा है, कन्विंस कर रहा है। लिटरली होता है ना, जैसे किसी चीज़ के लिए मनाना कि भी आप उसकी बात मान जाओ, रिलेशनशिप में आ जाओ, चीज़ों को ठीक करते हैं, रिकंसिलिएशन करते हैं, पैचअप करते हैं, पहले की तरह चीज़ों को ठीक करते हैं। तो कुंभ राशि, ये है नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन।
अगर आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, या तो आप अपने पार्टनर को बहुत ज़्यादा मना रहे हो, कन्विंस कर रहे हो किसी चीज़ के लिए, या फिर आपके पार्टनर आपको किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं। एक चीज़ आपको बता दूँ, अगर आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा मिन्नतें डाल रहे हो, मना रहे हो कि वो आपकी ये बात मान जाएँ, रिलेशनशिप में आ जाएँ, कोई भी चीज़ के लिए, तो जब हम बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में अपने एफर्ट्स डालने शुरू कर देते हैं और सामने से हमें वो रिस्पॉन्स नहीं मिलता, तो हम अपनी इज्जत को भी खराब कर लेते हैं। तो एक चीज़ बता दूं, रिलेशनशिप में बैलेंस रखो। अगर आपके पार्टनर भी उतना ही आपके लिए कर रहे हैं जितना आप कर रहे हो, तो तब तो ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ज़्यादा करने से चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, तो चीज़ें अच्छी होने की बजाय चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो मुझे यही दिख रहा है, बातचीत ज़रूर होती हुई दिख रही है, चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ी-थोड़ी ठीक भी होती हुई दिख रही हैं, लेकिन एक इंसान बहुत ज़्यादा मना रहा है दूसरे पार्टनर को और कन्विंस कर रहा है, किसी चीज़ की मिन्नतें डाल रहा है। तो अगर आप ऐसा करोगे, तो टेम्परेरी तौर पे 15 दिन है की रीडिंग है ये। 15 दिन में हो सकता है कुछ दिन ठीक रहें, अच्छे रहें, बातचीत रहे, लेकिन चीज़ें लॉन्ग टर्म में अच्छी नहीं रहती है जब हम टू मच एफर्ट्स करते हैं, जब मनाने लग जाते हैं ना, गिड़गिड़ाने लग जाते हैं पार्टनर के आगे, तो वो चीज़ें नहीं करनी है। अगर कुंभ राशि आप ऐसा कर रहे हो, तो आपको नहीं करना। पार्टनर कर रहे हैं तो आप देख लो, फिर आपको क्या करना वो अलग चीज़ है। लेकिन मैं, क्योंकि आप मेरे रीडिंग आप लोग देख रहे हो कुंभ राशि वाले, तो मैं आपको ही समझा सकती हूँ। चीज़ें देखिए ठीक रहेंगी, एक चीज़ें किसी लेवल पे थोड़ सॉलिड हो रही है, किसी लेवल पे मजबूत हो रही हैं, या आप दोनों में रिकंसिलिएशन हो रहा है, पैचअप हो रहा है, बातचीत भी होती हुई मुझे दिख रही है। लेकिन एक चीज़ बताऊँ, एकदम से चीज़ें ठीक नहीं होंगी। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैंने आपको पॉजिटिव बताया और बस अब सब कुछ अच्छा हो गया एकदम से, ऐसे नहीं होता। क्योंकि जब काफ़ी समय से बात नहीं हुई होती है, प्रॉब्लम्स चल रही होती, तो ये एकदम से रीडिंग सुन के 15 दिन में कोई चमत्कार नहीं हो जाएगा। चीज़ें बेटर होती हैं, लेकिन धीरे-धीरे होंगी। हो सकता है कि टाइम लग सकता है, हो सकता है अगले 15 दिन में जाके चीज़ें और ज़्यादा अच्छी हों। ये है कि एक शुरुआत मुझे होती हुई दिख रही है, चीज़ें थोड़ी-थोड़ी सी बेटर होती हुई दिख रही हैं। एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी भी किसी लेवल पे आ रही है, लेकिन साथ के साथ छोटे-मोटे आर्गुमेंट्स, कॉन्फ्लिक्ट्स भी रहेंगे, या फिर और लोगों की दखल-अंदाज़ी होने के कारण आप दोनों में छोटे-मोटे मनमुटाव होते हैं ना, जैसे तू-तू, मैं-मैं होगी छोटी-छोटी बात पे, बहस होगी, या फिर कोई भी चीज़ें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, वो चीज़ें भी रहेंगी। बट फिर भी चीज़ें किसी लेवल पे मुझे नो कॉन्टैक्ट वालों की, कुंभ राशि वालों की ठीक ज़रूर होती हुई दिख रही हैं। लेकिन मैं बार-बार बोल रही हूँ, अगर बहुत ज़्यादा मनाओगे, कन्विंस करोगे, फिर चीज़ें खराब हो जाएँगी। थोड़ा-सा एफर्ट डालो, ज़्यादा एफर्ट्स मत डालो। अगर सिचुएशन ठीक होनी है, तो उसको अपने टाइम पे ठीक होने दो। हाँ, ये है कि ये 15 दिन कुंभ राशि के नो कॉन्टैक्ट वालों के तो मुझे ठीक ही रहते हुए दिख रहे हैं। ओवरऑल ठीक रहेगी, चीज़ें किसी लेवल पे बेटर ज़रूर होंगी, लेकिन थोड़े टाइम लगेगा, एकदम से सुधार नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये है कि सुधार होने की कगार कगार पे मुझे लग रहा है कि हाँ, भी कुछ चीज़ें अच्छी ज़रूर होंगी। अगर बातचीत नहीं हो रही थी, तो बातचीत हो जाएगी। कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो थोड़े-थोड़े सॉल्व होंगे, बीच में मनमुटाव भी रहेगा। लेकिन हाँ, नो कॉन्टैक्ट में कुंभ राशि का मुझे ठीक दिख रहा है 1 से 15 अक्टूबर के बीच में। अब ये नहीं है कि 15 दिन ही बहुत अच्छे चले जाएँगे। कोई भी 2-4 दिन भी अच्छे जा सकते हैं, किसी के लिए पूरे 15 दिन भी अच्छे जा सकते हैं नो कॉन्टैक्ट के लिए, किसी के लिए 6-7 दिन अच्छे जा सकते हैं, तो ऐसा रहेगा। किसी के लिए 1-2 दिन भी रह सकते हैं। नो कॉन्टैक्ट का मतलब कि कॉन्टैक्ट में एक बार आते हुए मुझे दिख रहे, बातचीत करते हुए दिख रहे, साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स भी दिख रहे हैं मुझे, ये भी है। अब हम देख लेते हैं कुंभ राशि, आपके और आपके पार्टनर के बीच में होगा क्या, आउटकम क्या रहेगा, यानी कि सिचुएशंस कैसी रहेंगी, ये 15 दिन जाएंगे कैसे, वो देख लेते हैं। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अक्टूबर के बीच में आउटकम क्या रहेगा। आउटकम का मतलब होता है कि ये 15 दिन कैसे जाएंगे। अब यहाँ पे कुंभ राशि, आपके खुद के भी कार्ड हैं, पार्टनर के भी कार्ड, आप दोनों के कार्ड्स हैं। देख लेते हैं कि क्या रहेंगी एनर्जीज। एनर्जीज तो मैंने निकाल दी है, आउटकम क्या रहेगा। 3 ऑफ कप्स, एम्परर, नाइट ऑफ सोर्ड्स। एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में 1 से 15 अक्टूबर 2024 में क्या कुछ होगा, आउटकम क्या रहेगा। आई एम सॉरी, अनफिनिश्ड बिजनेस, लाइकिंग फोटोज। देखिए कुंभ राशि, यहाँ पे जो चीज़ें निकल के आई हैं, देखिए आउटकम भी काफ़ी हद तक ठीक ही आया, नो कॉन्टैक्ट भी जैसे ठीक आया था।
और देखिए यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली चीज़ तो मुझे आपकी रीडिंग में थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिखी है। एक तो एक मिनट, ये कार्ड्स मैं निकाल लेती हूँ क्योंकि ये नो कॉन्टैक्ट के थे, मैं साइड पे रख लेती हूँ। अगर मुझे ज़रूरत हुई तो मैं इसमें से ले लूँगी, ज़रूरत है नहीं वैसे, हाँ जस्ट आपको वैसे चेक करने के लिए कि नो कॉन्टैक्ट का क्या था। देखिए कुंभ राशि, आउटकम में मुझे थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट दिख रही है क्योंकि थ्री ऑफ कप्स का कार्ड है। थ्री ऑफ कप्स का कार्ड एक तो होता है सेलिब्रेशन का, या तो हो सकता है आप लोग मिल रहे हो, कुछ लोगों का ये रहेगा कि 1 से 5 अक्टूबर के बीच में एक्वेरियस, कुंभ राशि और उनके पार्टनर मिल रहे हैं, यानी कि ग्रुप ग्रुप में मिल रहे हैं, यानी कि कहीं कोई सेलिब्रेशन है, कोई फंक्शन है जहाँ पे आप दोनों मिल रहे हो, और फ्रेंड्स और भी फ्रेंड्स हैं आप लोगों के, उनके साथ एक दूसरे को मिल रहे हो। वहाँ पे एक दूसरे को कोई सॉरी बोल रहे हो, कोई आपने सॉरी बोल दी या पार्टनर ने सॉरी बोल दी, वो चीज़ें रहेंगी। अगर आप लोग ग्रुप में मिल रहे हो, देखिए सबकी सिचुएशंस कुंभ राशि, एक चीज़ बता दूँ, अलग अलग रहेंगी, इसलिए मैं इतनी चीज़ें बता रही हूँ। हो सकता है ये सिचुएशन जो मैंने बताई, किसी पार्टी में मिल रहे हो जहाँ पे आपके दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हो, वहाँ पे मतलब आपको भी दोस्त जानते हो, उनको भी जानते हो, तो वहाँ पे मिल रहे हो और एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हो सकता है कुछ के साथ ये वाली सिचुएशन ना मैच हो, जो मैं दूसरी बताने लगी तो वो वाली मैच हो, कुछ के लिए कुछ और मैच होएगा, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। कुछ कुछ के लिए मैंने बता दिया कि कहीं सेलिब्रेशन, कोई गेट टुगेदर में मिल रहे हो, वहाँ पे एक दूसरे को सॉरी बोल रहे हो, चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहे हो, चीज़ों को बेटर करने की कोशिश कर रहे हो। और दूसरी सिचुएशन कुछ लोगों के लिए ये रहेगी, भाई थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट है इस रिलेशनशिप में। अब थर्ड पार्टी में या तो हो सकता है कुंभ राशि, आप अपने पार्टनर के अलावा किसी से बात की, या आपके पार्टनर ने आपके अलावा किसी से बात की, या सोशल सर्कल बढ़ा रहे हो, या फिर हो सकता है कि भी और लोगों से कनेक्ट कर रहे हो, ये पॉसिबिलिटी है, यानी कि अपने दोस्तों से ज़्यादा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा समय बिता रहे हो, दोस्तों के साथ हो गया, घर वालों के साथ हो गया, फैमिली मेंबर के साथ हो गया, सोशल सर्कल बढ़ा रहे हो। तो आप दोनों में से कुछ, ये भी मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग थर्ड पार्टी की तरफ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो, या तो आप या आपके पार्टनर, एक दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी। एंड एक मुझे चीज़ ये भी नज़र आई है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि चीज़ों को कहीं न कहीं बेटर करना चाहते हो, ठीक करना चाहते हो, पैचअप करना चाहते हो, रिकंसिलिएशन करना चाहते हो, और उसके लिए हो सकता है या तो आप सॉरी बोल रहे हैं, आपके पार्टनर सॉरी बोल रहे हैं, या फिर किसी सेलिब्रेशन फंक्शन में मिल रहे हो, वहाँ पे एक दूसरे को मिल रहे हो और एक दूसरे से माफ़ी माँगते हुए दिख रही है मुझे। अब सबकी सिचुएशंस अलग-अलग रहेंगी, इसलिए मैंने इतना कुछ बता दिया। हाँ, थर्ड पार्टी मुझे ओवरऑल ही नज़र आई है सभी लोगों के लिए ही, कि कुछ ना कुछ इश्यूज हैं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, कोई इंसान, करियर भी, फैमिली मेंबर भी, आपका फैमिली मेंबर या फिर आपके पार्टनर का फैमिली मेंबर। मिड में मुझे लग रहा है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव लेता हुआ दिख रहा है कुंभ राशि, यानी कि मिड का मतलब होता है कि 6 से 10 अक्टूबर लगा लो, या 6 से 11 अक्टूबर, या तो आप आगे बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, या आपके पार्टनर आगे बढ़ रहे हैं, वो एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, यानी कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके आप लोगों को लग रहा है कि भी आगे बढ़ते हैं, इनिशिएटिव्स लेते हैं, कॉन्फिडेंस के साथ चीज़ों को डील कर रहे हो। बट साथ के साथ ईगो इश्यूज भी रहेंगे, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी एक इंसान रहता हुआ मुझे दिख रहा है, यानी कि एक्शंस ले रहे हो लेकिन अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे हो। एक्शन इनिशिएटिव्स इसलिए ले रहे हो, आगे इसलिए बढ़ रहे हो, क्योंकि आप लोगों को लग रहा है भी कुछ चीज़ें ना इस रिलेशनशिप में अधूरी हैं, अनफिनिश्ड हैं, अभी कुछ बातें एक दूसरे को कहनी थी, कुछ सुननी थी एक दूसरे की बातें, कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में अधूरी हैं, जो पूरी नहीं हुई हैं। कोई काम हो सकता है, कोई बात हो सकती है, वो उसके लिए आप दोनों में से एक इंसान चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करता हुआ दिख रहा है, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील करता हुआ दिख रहा है, साथ के साथ ईगो इश्यूज भी रहते हुए दिख रहे हैं, कंट्रोलिंग डोमिनेटिंग भी होता हुआ दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए अब एक्शन इनिशिएटिव्स का मतलब कभी भी ये नहीं होता कि आप दोनों में सब कुछ अच्छा हो गया। एक्शंस का मतलब होता है कि अगर आप में से कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था किसी इंसान को, तो एक इंसान मन बनाता हुआ दिख रहा है कि भाई मुझे ही लीड लेनी पड़ेगी, मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा, मैं ही ट्राई करता हूँ या करती हूँ, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप दोनों में बातचीत कैसी रहेगी, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि चीज़ें फिर कैसी रहेंगी। बट मुझे यही दिख रहा है कि आप दोनों में एक्शंस लेने के बावजूद 11 से 15 अक्टूबर या 12 से 15 अक्टूबर के बीच में चीज़ें मुझे स्लो रहती हुई दिख रही हैं कुंभ राशि, चीज़ें उतनी तेज़ी से आगे नहीं बढ़ रही हैं। जितनी तेज़ी से, जितनी स्पीड के साथ आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हो कुंभ राशि। यानी कि अब स्पीड नहीं मेंटेन करने का मतलब हो सकता है आपस में मिलना चाहते हो, नहीं मिल पा रहे हो, चीज़ें लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं।
अगर ट्रैवल नहीं है तो हो सकता है रिलेशनशिप में स्पीड लाना चाहते हो, जितनी स्पीड से चाहते हो चीज़ें आगे बढ़े उतनी स्पीड से चीज़ें आगे नहीं बढ़ बढ़ रही हैं, चीज़ें बहुत ज़्यादा स्लो हो रही हैं, चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं। अब कुछ लोग हो सकता है कि इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहते हैं 11 से 15 अक्टूबर के बीच में, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, तो उस तरीके से चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो आप लोगों को लग रहा है चीज़ें ना स्लो चल रही हैं, चीज़ें स्टक रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए लाइकिंग फ़ोटोज़ का कार्य यही बोलता है कि हो सकता है आप में से कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो हो सकता है तो कुंभ राशि आपने अपने पार्टनर के अलावा किसी की फ़ोटो को लाइक कर दिया या आपके पार्टनर ने किसी की फ़ोटो को लाइक कर दिया, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बट ये है कि एक-दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, एक-दूसरे को देख रहे हो, एक-दूसरे की फ़ोटो को देख रहे हो सोशल मीडिया पे या फिर अपने-अपने मोबाइल पे होंगी, वो चीज़ें हैं। बट देखिए, चीज़ें एंड में जाके 11 से 15 अक्टूबर के बीच में स्लो दिख रही हैं, स्टक दिख रही हैं, मिलना चाहते हो मिल नहीं पा रहे हो, ट्रैवल प्लान लेट हो रहे हैं, डिले हो रहे हैं और कम्युनिकेशन भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्लंट कम्युनिकेशन ही मुझे आप लोगों का रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि सॉफ्ट स्पोकन वाली बात होती है ना, जैसे प्यार से बात करना, वो नहीं रहेगी। ब्लंट कम्युनिकेशन और स्ट्रेट फॉरवर्ड कम्युनिकेशन ही रहेगा। मिड में भी ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है मुझे। लेकिन हाँ, थर्ड पार्टी की इंटरफेरेंस इन्वॉल्वमेंट मुझे दिखी है। अब कुछ के लिए थर्ड पार्टी कोई इंसान हो सकता है, कुछ के लिए फैमिली मेंबर, कुछ के लिए करियर, ये चीज़ें रहेंगी। तो कुंभ राशि ये है रीडिंग आप लोगों की। और मैंने ना यहाँ पे मैसेजेस निकालने नहीं थे, वैसे मैंने ये निकाल के रखे हैं। मैंने एक्चुअली में नया डेक मंगाया था, तो मैंने सोचा चलो निकाल के आपको बता देती हूँ कि आपके साथ ये मैच हो रहे हैं कि नहीं। मैंने 4 मैसेजेस निकाले हैं कुंभ राशि, ये चारों में से कोई भी 4 मैसेजेस है या ये आपके पार्टनर के मैसेज हैं 1 से 15 अक्टूबर के बीच में। या तो चारों मैच हो जाएँगे या 3 हो जाएँगे या 2 हो जाएँगे, एक आधा तो मैसेज मैच हो ही जाएगा। पहला है ड्रग्स एंड अल्कोहल। अब ये आपके पार्टनर का मैसेज है, या तो देखिए ड्रग्स और अल्कोहल यानी कि ड्रग्स या फिर शराब वगैरह, या तो आप ले रहे हो या पार्टनर ले रहे हैं। वो एक आपके पार्टनर के दिमाग में उस चीज़ को एक लेकर सोच रहती हुई दिख रही है। उसके कारण हो सकता है आप दोनों में कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, या आप ड्रग्स, अल्कोहल्स लेते हो या आपके पार्टनर लेते हैं, तो वो एक मैसेज आपको देना चाहते हैं। ये ड्रग्स एंड अल्कोहल ही लिखा है, तो इससे रिलेटेड कुछ भी हो सकता है। तो या तो आपके पार्टनर ये चीज़ें ले रहे हैं या उनको लग रहा है आप ले रहे हो, तो उनके दिमाग में ये चीज़ों को लेकर एक सोच चलती हुई दिख रही है, ये है। ये आपको एक इन इस टॉपिक के ऊपर कोई मैसेज आपके पार्टनर का है। आपके पार्टनर इस चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, खुद को लेकर। यू वर राइट। दूसरा मैसेज आपके पार्टनर बोल रहे हैं कि आप सही थे। अब आपके पार्टनर ने अगर किसी चीज़ के लिए आपको बोला आप गलत हो, आप सही नहीं हो, आपके साथ लड़ाई झगड़ा किया, पुरानी बात बोल रही हूँ, तो आपके पार्टनर के मन में एक ख़्याल है, उनको उनको लग रहा है कि आप सही थे, आप गलत नहीं थे। अब ये मैं ये नहीं बोल रही कि आपके पार्टनर बोल रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं और अपनी गलती का एहसास कर रहे हैं। ये वो वाले मैसेजेस हैं जो आपके पार्टनर को पता है, अब उनके दिल के मैसेज हैं, लेकिन वो आपको बोलेंगे नहीं। ये सीक्रेट मैसेज निकाले हैं, मैंने वैसे ही निकाले। मैंने नया डेक लिया था तो मैंने सोचा चलो बना देती हूँ रीडिंग में। दूसरा मैसेज आपके पार्टनर ये बोलना चाहते हैं कि आप सही बोल रहे थे या आप सही थे। अब किस चीज़ के लिए आप सही थे और आपको गलत बोला आपके पार्टनर ने, और आपको ज़्यादा पता होगा कुंभ राशि, आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए है कि आप सही थे, जो भी पॉइंट आपका था उसके लिए उनको पता है, ये चीज़ें हैं। तीसरा मैसेज आपके पार्टनर देना चाहते हैं, इट इज़ ऑल टू मच। अब जो भी चल रहा है ना आप दोनों के बीच में, आपके पार्टनर बोल रहे हैं ये बहुत हो गया, इट्स टू मच, हद से ज़्यादा हो गई हैं ये चीज़ें। अब वो अच्छी चीज़ भी हो सकती है, कोई बुरी चीज़ भी हो सकती है, कोई प्यार वाली चीज़ भी हो सकती है, कोई गुस्से वाली चीज़ भी हो सकती है जो टू मच हो चुकी है। तो ये एक आपके पार्टनर का एक मैसेज है आपके लिए कि बोल रहे हैं कि इट इज़ टू मच, बहुत ज़्यादा हो गया ये। मतलब इट इज़ ऑल, जो सब कुछ चल रहा है या कोई भी चीज़ है टू मच, हद से ज़्यादा होगी, अच्छी या बुरी आप समझ जाना है कि ये मैसेज है, अगर आपके साथ मैच हो रहे हैं तो। लास्ट चौथा मैसेज है, आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ। आपके पार्टनर देखिए अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो आपके पार्टनर ये मैसेज एक देना चाहते हैं कि वो आपसे अभी बात नहीं कर सकते, इस समय आपसे बात नहीं कर सकते। इस समय का मतलब 1 से 15 अक्टूबर के बीच में। अगर आप लोगों की बात नहीं हो रही है तो अब ये कारण कुछ भी है, मुझे नहीं पता, लेकिन आपके पार्टनर यही बोल रहे हैं कि वो अभी आपसे बात या तो नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं अभी इस वक़्त पे। हो सकता है आप उनसे ट्राई कर रहे हो बात करने की, बट वो बोल रहे हैं कि आई कांट टॉक टू यू राइट नाउ।
जो भी समय अभी चल रहा है, अभी वो आपसे बात नहीं करना चाहते हैं या नहीं कर सकते हैं, रीज़न कुछ भी हो सकता है। तो ये है कुंभ राशि आपकी प्रॉपर रीडिंग जो मैंने बनाई है, और अगर ये रीडिंग मैच हुई बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।